आज हम लेकर आ गए हैं मध्य प्रदेश विभाजन का पार्ट 2। दोस्तों, भाग 1 में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के हमने 3 पठार देखे थे। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आज हम देखते हैं रीवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा पहाड़ी और ये बुंदेलखंड का पठार। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीवा का पठार। दोस्तों, रीवा के पठार को विंध्य प्रदेश का पठार भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से दोस्तों विंध्याचल पर्वत रीवा के पठार से ही गुजरा है। दोस्तों देखते हैं मध्य प्रदेश, पहले रीवा के पठार का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल रीवा का पठार रीवा का पठार क्षेत्रफल। दोस्तों, रीवा के पठार का क्षेत्रफल पूरे मध्य प्रदेश के 10.37% है। 10.37% पूरे मध्य प्रदेश का। यह दोस्तों तीसरा सबसे छोटा प्रदेश है। स्थिति देखते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश रीवा का पठार ऊपर की साइड बुंदेलखंड का पठार लगता है, नीचे की साइड बुंदेलखंड का पठार, और दोस्तों पश्चिमी साइड मालवा का पठार, और दक्षिणी साइड दोस्तों गंगा का मैदान लगता है। स्थिति ये अपनी स्थिति होगी दोस्तों कि बुंदेलखंड का पठार और नीचे की तरफ बुंदेलखंड का पठार, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आगे दोस्तों देखते हैं मध्य प्रदेश की रीवा के पठार की मृदा। दोस्तों, इसमें लाल मिट्टी, चड़ोल मिट्टी, और हल्की काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, इस तरह से इसमें मिश्रित मिट्टियां पाई जाती हैं रीवा के पठार में। अगला दोस्तों देखते हैं प्रमुख फसलें। धान और मक्का, ज्वार और तिलहनी फसलें यहाँ पर प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। दोस्तों, अब देखते हैं रीवा के यहाँ के प्रमुख जिले। तो यहाँ सागर का कुछ भाग, पन्ना, सतना, सीधी का कुछ भाग, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, और दमोह का कुछ भाग। ये प्रमुख जिले हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं।
दोस्तों अब देखते हैं मध्य प्रदेश की यहाँ रीवा के पठार की प्रमुख जनजातियाँ। जनजातियाँ प्रमुख जनजातियाँ कोल यहाँ की प्रमुख जनजाति है। कोल यहाँ की दोस्तों प्रमुख जनजाति है। रीवा के पठार में विंध्याचल पर्वत भी यहाँ तक सागर यानी अंततः विंध्याचल पर्वत पाया जाता है। नदियाँ देखते हैं दोस्तों, कोल है यहाँ पर। इनकी प्रमुख जनजातियां देखते हैं। जनजाति कोल और पनीका यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। रीवा पन्ना का पठार की। दोस्तों आगे देखते हैं इनकी प्रमुख उद्योग नदी देखते हैं। दोस्तों पहले इनकी प्रमुख नदियां हैं लोमक, पहले कैन, सोन नदी और टोंस नदी। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं कैन नदी, सोन नदी, टोंस नदी। और एक और दोस्तों सुनार नदी भी यहाँ से थोड़ा क्षेत्रफल छूकर जाती है। तो दोस्तों ये प्रमुख नदियाँ थी। अब हम यहाँ की प्रमुख उद्योग दोस्तों यहाँ पर प्रमुख उद्योग सीमेंट उद्योग है। प्रमुख रूप से सीमेंट उद्योग दोस्तों यहाँ की कुछ फैक्ट देखते हैं। विशेष यहाँ की विशेष सबसे ऊंची चोटी रीवा पन्ना के पठार की। सद्भावना है जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। आगे दोस्तों देखते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख फैक्ट जो कि यानी प्रमुख रूप से जो विशेष यहाँ पर हैं। तो पन्ना दोस्तों यहाँ पर हीरा तराशने के प्रमुख कारीगर आपको पन्ना में मिलेंगे। हीरा तराशने के लिए पन्ना प्रसिद्ध है दोस्तों हीरा तराशने के लिए। और यहाँ पर यानी हीरा तराशने का प्रमुख केंद्र स्थित है। और यह दोस्तों यहाँ की प्रमुख यानी फैक्ट देखते हैं कि जो उपयोग रूप से हैं यहाँ पर
तो यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं दोस्तों। पहला है चचई जलप्रपात। चचई जलप्रपात यहाँ का प्रमुख जलप्रपात है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 130 मीटर यह ऊंचा है। तो दोस्तों यह था हमारा रीवा पन्ना का पठार। अब हम देखते हैं दोस्तों नर्मदा सोन घाटी। आइए दोस्तों देखते हैं नर्मदा सोन घाटी। दोस्तों देखते हैं नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी, इसका हम स्थिति देखते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थिति ऊपर की साइड जो है मालवा का पठार है और नीचे की साइड जो है वो सतपुड़ा पहाड़ी है। सतपुड़ा पहाड़ी यह दोस्तों पूरे यानी मध्य प्रदेश में जो मालवा के पठार के बाद क्षेत्रफल इसी का आता है। नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल आता है, यानी यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पठार है मध्य प्रदेश में। दोस्तों देखते हैं स्थिति। ऊपर की ओर मालवा का पठार और नीचे की ओर नर्मदा सोन घाटी। तो यह अपन लिख देंगे ऊपर की ओर मालवा का पठार, नीचे की ओर नर्मदा सोन घाटी। दोस्तों इसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल पूरे मध्य प्रदेश का 26% है। सॉरी दोस्तों 26% पूरे क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का है हिस्सा। तो 26%। आगे दोस्तों देखते हैं इसकी प्रमुख मृदा। तो दोस्तों इसकी प्रमुख रूप से मृदा जलोढ़ मिट्टी है और दोस्तों गहरी काली मिट्टी मृदा। तो नर्मदा सोन घाटी की मृदा जलोढ़ और जलोढ़ मिट्टी, गहरी काली मिट्टी। यहाँ की दोस्तों प्रमुख फसलों के बारे में देखें तो यहाँ पर प्रमुख फसलें गन्ना यहाँ पर यानी प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में। गन्ना, धान, गेहूं फिर दोस्तों प्रमुख रूप से और दाल प्रमुख रूप से फेमस फसलें हैं यहाँ की। फसलें हैं यहाँ पर पहला गन्ना, धान, गेहूं और दाल की फसलें फेमस है। आगे दोस्तों देखते हैं यहाँ की प्रमुख नदियाँ। तो यहाँ की प्रमुख नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के यानी लगभग यहाँ से अमरकंटक से निकलती है। तो यहाँ पर लगभग इसके आसपास का क्षेत्र नर्मदा सोन घाटी कहलाता है, जो कि 26% है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा
यहाँ पर दोस्तों अगर नर्मदा तवा नदी भी यहाँ पर फेमस है दोस्तों। यहाँ पर खनिज की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर रीवा पन्ना का पठार के अपन खनिज की चर्चा करना भूल गए थे। तो रीवा पन्ने के पठार के खनिज में प्रमुख रूप से कोयला पाया जाता है, कोयला और हीरा। यह रीवा पन्ना में, यानी आप नोट कर लेना, रीवा पन्ना का पठार। यहाँ पर देखते हैं नर्मदा सोन घाटी के प्रमुख खनिज। तो दोस्तों नर्मदा सोन घाटी में प्रमुख रूप से सफेद संगमरमर पाया जाता है। सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर नर्मदा सोन घाटी में पाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों उद्योग की बात करें उद्योग, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से शक्कर की मिल है, शक्कर की मिल है। प्रसिद्ध रूप से यहाँ पर शक्कर की मिल का उद्योग होता है दोस्तों। अगला दोस्तों देखते हैं यहाँ पर प्रमुख जनजाति। तो दोस्तों यहाँ पर प्रमुख रूप से 3 जनजातियाँ पाई जाती हैं। जनजाति प्रमुख रूप से जनजाति यहाँ पर इस साइड से साइड में देखेंगे, यहाँ भील, कोरकू, तो दोस्तों बैगा। दोस्तों यहाँ पर बैगा जनजाति पाई जाती है, बीच में कोरकू जनजाति और फिर लास्ट में भील जनजाति यहाँ पर प्रमुख रूप से नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। तो दोस्तों अब देखते हैं, और दोस्तों नर्मदा सोन घाटी को प्रमुख विशेष रूप से यहाँ लिख लीजिए, विशेष नर्मदा सोन घाटी को मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस घाटी को मध्य प्रदेश की, तो नर्मदा को मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। हड्डी कहा जाता है। तो दोस्तों यही थी हमारी नर्मदा सोन घाटी। जैसे आज हमने देखा नर्मदा सोन घाटी। अब दोस्तों देखते हैं सतपुड़ा पहाड़ी प्रदेश। सतपुड़ा पहाड़ी प्रदेश दोस्तों उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। सतपुड़ा क्षेत्र यहाँ पर दोस्तों सतपुड़ा क्षेत्र 3 प्रकार से बटा हुआ है। पहला दोस्तों यहाँ तक है मेकाल पर्वत, बीच में है महादेव पर्वत, और दोस्तों यहाँ पर राजपीपला पहाड़ियाँ हैं। सतपुड़ा सतपुड़ा क्षेत्र तो यहाँ पर मेकाल पर्वत है, यहाँ पर दोस्तों महादेव पर्वत है, यहाँ पर राजपीपला पहाड़ी,
यहाँ पर दोस्तों राजपीपला पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल पूरे मध्य प्रदेश का 11% यानी प्रतिशत है। क्षेत्रफल पूरे मध्य प्रदेश का 11%। पूरे मध्य प्रदेश का इसका क्षेत्रफल है। प्रमुख जिले देखते हैं दोस्तों इसके। प्रमुख जिले हैं यहाँ से देखते हैं अनूपपुर, बालाघाट, सिवनी और बुरहानपुर। यहाँ पर दोस्तों खंडवा, खरगोन, ऐसे दोस्तों यहाँ तक चले जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं अनूपपुर, बालाघाट, मंडला का कुछ क्षेत्र, मंडला, सिवनी, होशंगाबाद, और दोस्तों यहाँ पर बालाघाट है, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन का क्षेत्र। ये दोस्तों प्रमुख जिले हैं यहाँ से नर्मदा सोनघाटी प्रदेश है। इसकी दोस्तों मृदा देखते हैं। मृदा दोस्तों यहाँ पर क्या है, छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। मृदा है छिछली काली मिट्टी। छिछली काली मिट्टी यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो यहाँ के दोस्तों अब हम देखते हैं प्रमुख खनिज फसल देखते हैं दोस्तों। पहले प्रमुख फसल दोस्तों यहाँ पर प्रमुख रूप से चावल, धान की फसल उगाई जाती है, यानी यही प्रमुख है इसमें। और यहाँ पर अब दोस्तों देखते हैं खनिज। तो दोस्तों बालाघाट सर यानी बालाघाट की तरफ यहाँ पर मैग्नीज प्रमुख रूप से यहाँ पाया जाता है खनिज के रूप में, मैग्नीज। और दोस्तों मैग्नीज, माइका, यह दोस्तों प्रमुख रूप से यहाँ के खनिज हैं। कॉपर और कॉपर यहाँ इस क्षेत्र में पाया जाता है, बीच यहाँ कॉपर भी पाया जाता है दोस्तों। आगे दोस्तों देखते हैं हम इसके प्रमुख उद्योग सतपुड़ा पहाड़ी के। तो दोस्तों उसे खास उद्योग तो नहीं मगर हैं प्रमुख रूप से कागज उद्योग यहाँ पर प्रमुख रूप से हैं। कागज उद्योग दोस्तों यहाँ पर आप चोटी देखते हैं विशेष में। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी ही है। सबसे ऊंची चोटी तो यह है धूपगढ़, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई। दूसरे नंबर की अगर देखें दोस्तों तो चूरागढ़ चोटी है ये, इसकी भी ऊंचाई दोस्तों 1326 मीटर है, लगभग 1326 मीटर। ये यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। तो ये आज हमारा सतपुड़ा पहाड़ी प्रदेश समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं दोस्तों बघेलखंड का पठार।
दोस्तों देखते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड। तो दोस्तों बघेलखंड के पठार स्थिति देखते हैं दोस्तों। तो इसकी स्थिति मध्य प्रदेश के पूर्वी में स्थित है, यानी पूर्व में। क्षेत्रफल देखते हैं, इसका क्षेत्रफल पूरे मध्य प्रदेश के 7% है। यह दोस्तों सबसे यानी इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से प्राकृतिक विभाजन में सबसे कम क्षेत्रफल इसी का है, बघेलखंड के पठार का सबसे कम। अब आगे दोस्तों देखते हैं यहाँ के प्रमुख जिले। तो यहाँ के प्रमुख जिले हैं सिंगरौली, रीवा नहीं है दोस्तों यहाँ पर, सिंगरौली और सीधी और दोस्तों यहाँ पर है अनूपपुर, यही दोस्तों रीवा भी लिखते थे, कुछ क्षेत्र है रीवा का। रीवा दोस्तों ये प्रमुख रूप से यहाँ पर जिले हैं। इनकी दोस्तों मिट्टी देखते हैं, मिट्टी। तो दोस्तों इस क्षेत्र की मिट्टी लाल मिट्टी है दोस्तों, अधिक रूप से लाल मिट्टी। तो दोस्तों हल्की काली मिट्टी, यहाँ दोस्तों ऊपर से दोमट मिट्टी। यह दोस्तों प्रमुख रूप से मिट्टी है। फसलें देखते हैं यहाँ पर, फसलें। तो दोस्तों यहाँ की फसलें प्रमुख रूप से चावल यहाँ इस क्षेत्र में अधिक उगाया जाता है। चावल यहाँ की प्रमुख फसल है दोस्तों। तो दोस्तों खनिज देखते हैं दोस्तों। यहाँ की सिंगरौली साइड का खनिज प्रमुख रूप से कोयला के लिए यह दोस्तों प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र कोयला के लिए सबसे मोटी परत इसी क्षेत्र में पाई जाती है, कोयला की। आगे दोस्तों देखते हैं उद्योग। तो दोस्तों इसमें उद्योग हैं, सीमेंट उद्योग प्रमुख रूप से यहाँ पर पाया जाता है। और दोस्तों ये कोयला की खान है, उद्योग नहीं कहेंगे, कोयला की खान प्रमुख रूप से यहाँ पर प्रसिद्ध है दोस्तों। तो अब विशेष देखते हैं इसका दोस्तों। बघेलखंड के क्षेत्र को चावल की पट्टी भी कहा जाता है। चावल की पट्टी बघेलखंड के क्षेत्र को कहा जाता है। क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर इनकी प्रमुख नदियां देखते हैं दोस्तों। नदी, तो यहाँ पर इनकी प्रमुख नदी है सोन नदी दोस्तों, और बनास नदी।
एक दोस्तों यहाँ पर भी होती है बनास नदी, लेकिन ये दूसरी वाली बनास नदी है। दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश का विभाजन। हमने दोस्तों पहले पार्ट में भी देखा था, पहले पार्ट में बुंदेलखंड के पठार तक देखा था। इस पार्ट में दोस्तों हमने पूरे यानी मध्य प्रदेश का विभाजन देखा है। दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता हो और आप यानी हमारे वीडियो को देखना पसंद करते हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।